भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मैं समाचारों के साथ बाबूलाल अहिरवार। अब समाचार विस्तार से। तो मध्य प्रदेश में इस समय मौसम के दो रंग देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में भीषण बारिश तो कई जिलों में उमस से लोग परेशान हैं। वहीं रविवार को प्रदेश के अधिकतर जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। कई जगह नदी नाले भी उफान पर रहे। उज्जैन में बारिश के बाद शिक्षा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण शिप्रा किनारे के कई मंदिर जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में भारी बारिश को लेकर कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में कई जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इनमें उज्जैन, रतलाम के धोलाबाड़, मंदसौर, आगरा मालवा, राजगढ़, देवास, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा के ओकारेश्वर, हरदा, रायसेन, बालाघाट जिले में भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही। केंद्र सरकार द्वारा अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। खास करके देश के किसानों के लिए कई सारी योजनाएं जिनके किसानों को आर्थिक लाभ होता है। इनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। फरवरी 2019 से शुरू की गई इस योजना के तहत हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। इस तरह प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ किसानों को डीबीटी मोड के मदद से मिलता है। अब तक 17 किसान जारी हो चुके हैं। अब किसानों को अगली किस्त का इंतजार है। भारत सरकार ने पेंशनधारियों की सुविधा के लिए जीवन प्रमाण पत्र की एक नई पहल शुरू की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 नवंबर 2014 को इस लॉन्च किया था। बता दें कि इस पहल का मुद्दे सेवानिवृत्त कर्मचारी को उनकी सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाना है। हर साल पेंशनधारियों को अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है और अब सरकार ने इस प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिससे इधर घर बैठे ही आसानी से पूरा किया जा सकता है। सावन से पहले सोने या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले आज तक का भाव जान लें। आज जुलाई 2024 को बाजार खुलने पर सोने के दामों में मामूली वृद्धि हुई है और चांदी के भाव में गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 74,000 और चांदी के रेट 95,000 के पार पहुंच गया है। सोने चांदी का आज का लेटेस्ट रेट। वहीं सराफा बाजार द्वारा सोने चांदी की जारी नई कीमतों के मुताबिक जुलाई 2024 को 22 कैरेट सोने के दाम 67,760 और 24 कैरेट के दाम 73,910 और 18 ग्राम के 55,440 रुपये ट्रेंड कर रहा है। वहीं पर 1 किलो चांदी का भाव 95,400 रुपये चल रहा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव। भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अमरवाड़ा में मोदी की गारंटी के कारण जीत मिली है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को लोक स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती संबिता अय्यर शायद इस बात से सहमत नहीं हैं। उन्होंने एक बड़ा विज्ञापन छपवाकर अमरवाड़ा में जीत का कारण बताया है। मध्य प्रदेश में फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षक से लेकर मंत्री तक के मामले सामने आ रहे हैं। हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें डॉक्टर मोहन यादव सरकार के मंत्री गौतम टेटवाल पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का आरोप लगाया गया है। दावा कि वह ओबीसी लेकिन एससी के लिए आरक्षित सीट विधानसभा का चुनाव लड़ा और मंत्री बन गए। सिर्फ सरकारी नहीं, कांग्रेस का भी संरक्षण मिला है। गौतम टेंडवाल सारंग विधानसभा सीट से विधायक हैं। यह क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के सबसे पावरफुल नेता श्री दिग्विजय सिंह के व्यक्तिगत प्रभाव वाला क्षेत्र है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने गौतम टेंडवाल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र मालवाल ने शिकायत की तो सरकार एक छानबीन समिति बना दी और समिति ने शिकायत को गलत घोषित करके गौतम टेंडवाल को क्लीन चिट दे दी। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के एकमात्र ऐसे कार्यकर्ता हैं जो विचारधारा पर काम करते हैं, विचारधारा को महत्व देते हैं और विचारधारा पर अपने अस्तित्व को स्वाहा कर देते हैं, लेकिन तैयारी की बात भी करते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ आज की बड़ी खबर है कि दिग्विजय सिंह अंबानी की शादी में साफा बांधे हुए स्टाफ हुए हैं।
हो सकता है इस्तीफा को, परंतु यह इंडिस काफ़ी रियल में इसका लगता है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अपनी आदत के अनुसार अंबानी के मंडल में इवेंट लूटने की कोशिश कर रहे थे। हर किसी से मिलने जा रहे थे, मेहमानों के बीच घूम रहे थे। इसी दौरान वह एक ऐसी जगह से गुजरे जहां दूसरी लाइन में श्री दिग्विजय सिंह साफा बांधे बैठे हुए थे। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए। और श्री दिग्विजय सिंह किसी विचार में हैं और उन्हें शाहरुख खान की तरह ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ में आ गई कैमरा उन्हें कैप्चर कर रहा है, उन्होंने कैमरे से छुपने की कोशिश की। सच जो भी है, परंतु दृश्य तो यही कह रहा है, क्योंकि इसके बाद कैमरा का फोकस बदल गया। दिग्विजय सिंह और अंबानी के रिश्ते पर सवाल क्यों? मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा विभाग के MPESB भोपाल द्वारा आयोजित चयन मंडल में दिव्यांग प्रमाण पत्र घोटाला पकड़ा जा चुका है। ऐसे में उम्मीद जो पूरी तरह से फेंटे, उन्होंने दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लगातार सरकारी नौकरी हासिल की। अब ऐसे ही कुछ मामला भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्था संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सामने आया हुआ है, दिखाई दे रहा है। करोड़ों की मालकिन OBC नॉन क्रीमी लेयर मामला। भारतीय प्रशासनिक सेवा 2022 बैच की महिला अधिकारी पूजा खेड़कर का है। UPSC द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा 2021 में पूजा को 8401 भी रैंक प्राप्त हुई। ऐसे में कैंडल को IAS कैंडल नहीं मिल सका, लेकिन पूजा को मिली क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट लगाया। पहले OBC नॉन क्रीम लेकर दूसरा डिसेलेबल सर्टिफिकेट। ट्रेंड के दौरान सेलिब्रेट लाइफ और हाई प्रोफाइल डिमांड के चलते पूजा खेड़कर सुर्खियों में आई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों में 2 लाख वैकेंसी ओपन करने और भर्ती प्रक्रिया को जल्द से शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके लिए आलवा राजस्व विभाग में संविदा पटवारी और संविदा राजस्व निरीक्षण की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर के विधायकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चर्चा करते हुए दी। रिटायर पटवारी और राजस्व निरीक्षकों को संविदा नियुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि राजस्व प्रकरणों को समय सीमा में निराकृत करने के लिए अभियान चलाया जाए। जिले के राजस्व अमले की कमी होने पर जिले से सेवानिवृत्त पटवारी राजस्व निरीक्षण को संविदा पर रख लंबित प्रकरणों का निराकरण कर जनता को राहत दी जाए। कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि किसी तरह राजस्व प्रकरणों के लंबित रहने से आमजन परेशान ना हो। साथ ही पटवारी अपने मुख्यालय पर उपलब्ध रहना सुनिश्चित करें। 2 लाख पदों के लिए आरंभ होगी प्रक्रिया, मुख्यमंत्री ने बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हाल ही में 1 जुलाई को लागू किए गए 3 नए कानून के प्रावधानों की जन सामान्य को जानकारी देने के लिए थाना स्तर तक गोष्ठियां, सेमिनार आदि किए जाएं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही प्रदेश में 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। साथ ही रिक्त 2 लाख पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ होगी। विधायकों अपने अपने क्षेत्रों में के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की व्यवस्था के साथ उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन भी देगी। मुख्यमंत्री आगामी 4 वर्षों से समग्र विकास के लक्ष्य प्रतिक्रिया के लिए कार्य योजना के संबंध में इंदौर संभाग के विधायकों की बैठक को समस्त भवन में संबोधित कर रहे थे। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री को कैलाश विजयवर्गीय, वन मंत्री श्री नागर सिंह चौहान, सांसद और BD शर्मा, पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना टिटजिन, पूर्व मंत्री श्री उषा ठाकुर, इंदौर की पूर्व महापौर श्रीमती मालिनी गौड़, विधायक और अधिकारी उपस्थित थे। 12 जुलाई को अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामला उठाया और इसी दिन शाम को लेकर शिक्षक संचालक भोपाल द्वारा शाला प्रभारियों को फटकार लगाते हुए रिमाइंडर जारी किया गया है। अगले 24 घंटे के भीतर GFM पोर्टल पर डाटा अपलोड करने एवं उसको 2 कार्य दिवस में डाटा वेरीफाई करने के आदेश दिए गए हैं। यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि डाटा अपलोड करने के लिए लास्ट डेट 8 जुलाई थी, परंतु शाला प्रभारियों ने डाटा अपलोड नहीं किया और लोक शिक्षण संचालक 12 जुलाई तक सोता रहा।